जय श्री कृष्ण सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब ब्लॉग पर। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं अपने इस चैनल के पहले सीरीज़ पर, जिसका नाम है गीता का ज्ञान। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का हमारा जो उद्देश्य है वह ये है कि गीता के श्लोकों को, गीता के उद्देश्यों को हम बड़े ही आसानी से सरल भाषा में समझ पाएँ और आप तक पहुंचा पाएँ, जिससे कि गीता के द्वारा दिए गए ज्ञान, मतलब गीता में जो ज्ञान दिया गया, श्री कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिए हैं, उसको हम अपने जीवन में भी उतार पाएँ। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का हमारा एक उद्देश्य यह भी है कि हम अपने धर्म ग्रंथ को समझ पाएँ, जिससे कि हम इस ज़माने में अपने जीवन जीने के नए रास्ते खोज पाएँ। श्रीमद् भगवद गीता में हमें अपने चारों वेदों और सभी उपनिषदों का सार मिलता है। वेदों और उपनिषदों की बातें सुनकर आप चिंतित मत होइएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग वेद और उपनिषदों की बातें सुनकर चिंतित हो जाते हैं। इसे समझने का मैं एक बहुत ही सरल उपाय आपको बताता हूँ कि इसमें जहाँ पर भी अर्जुन है वहाँ खुद को रखिए, और जहाँ अर्जुन की समस्याएं हैं, जहाँ अर्जुन की आशंका है, जहाँ अर्जुन का डर है, वहाँ पर खुद की समस्याएं, खुद की शंकाओं को रखिए। इससे आप आसानी से गीता का सार समझ पाएंगे। यहाँ पे जितने भी आपकी शंकाएं, सवाल और डर हैं, इन सभी के उत्तर दे रहे हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को अर्जुन का केवल सारथी ही नहीं, अपने जीवन का सारथी भी मानिए, क्योंकि अगर आप श्री कृष्ण की कही गई बातों को मानेंगे तो आप जीवन की सारी परेशानियां, कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस चैनल के पहले सीरीज़ की, गीता का ज्ञान सीरीज़ की, श्री भगवान गणेश जी का नाम लेकर के। बोलिए गणेश भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र और उनके सवालों से। वे जानना चाहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, उनके पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के सूरवीरों का वर्णन होता है। उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद, मतलब अर्जुन का दुख, उसकी समस्या और उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्सवा मामकः पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। इस श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, देख नहीं सकते थे, पर वह आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। वे जानते थे कि वह धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहाँ होता है जहाँ श्री कृष्ण होते हैं। उन्होंने पुत्र मोह में शांति की जगह युद्ध को चुना था। वे जानते हैं कि इस युद्ध में जितना आसान नहीं होगा। जैसा कि हम देखते हैं, अपने जीवन में कुछ गलत कार्य करते हैं या गलत का साथ देते हैं, तो हमें पता होता है कि इसका जो नतीजा होगा ये हमारे पक्ष में नहीं होगा, या ये नतीजा अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही धृतराष्ट्र के साथ हुआ है, वो भी इस डर और इस आशंका में दिख रहे हैं। अगर आप संजय के विषय में नहीं जानते तो मैं आपको संजय के बारे में बताना चाहूँगा कि संजय महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री थे और उनके सलाहकार भी थे। संजय महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे और इनको महर्षि वेदव्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिससे कि वह धृतराष्ट्र को पूरे महाभारत युद्ध का सजीव वर्णन कर सकें। इसके साथ ही संजय महाभारत युद्ध को दिव्य दृष्टि से देखने वाले पहले इंसान भी थे। इन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध दिव्य दृष्टि से देखा था। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।